नमस्कार बच्चों, आज हम एकादश पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखिए। वृक्षे का प्रतिवसत इस वृक्ष पर कौन रहता था? तो इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? चटका। पहले प्रश्न का आंसर आएगा चटका। अब दूसरा हमारा प्रश्न है, वृक्षस्य अधः का आगतः, वृक्ष वृक्ष के नीचे कौन आ गया था? तो इसका आंसर है गजः। क्या है इसका आंसर? गजः, हाथी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ दिया था? तो इसका आंसर होगा बच्चों सुंडेन, यानी कि अपनी सूंड से उसने शाखा को तोड़ दिया था, यानी कि सूंड के द्वारा। सुंडेन का मतलब है सूंड के द्वारा। इसके बाद तीसरा है हमारा, काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम आनयत, यानी कि काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप ले गया? यानी कि काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था वो चिड़िया को किसके समीप ले गया था? तो किसके समीप ले गया था? मक्षिकाया, यानी कि मक्खी के समीप ले गया था। चौथी का आंसर है मक्षिकाया। मक्षिकाया यानी कि मक्खी के पास। कहाँ ले गया था? मक्षिकाया, यानी कि मक्खी के पास ले गया था। इसके बाद है हमारा लास्ट प्रश्न है, मक्षिकाया मित्रम का आसीत, यानी कि मक्खी का मित्र कौन था? तो मक्षिकाया मित्रम मेघनाद मंडूकः मेघनादः अस्ति, यानी कि मेढक मंडूकः कौन था? मंडूकः मेघनादः अस्ति, यानी कि मंडूक मेघनाद था। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। कालेन चटकायाः संतति जाताः, यहाँ पर क्या करना है बच्चों? कालेन चटकायाः, चटकाया जो शब्द है वो हमारा षष्ठी विभक्ति में है, तो यहाँ पर हम चटकायाः की जगह पर क्या लगाएंगे? कस्यायाः। क्या हो जाएगा चटका की जगह पर? कस्या। क्या होगा? कस्याः। ठीक है, यानी कि कालीन चटकायाः संतति जाताः, यानी कि समय से चिड़िया की संतान हुई। तो समय से किसकी संतान हुई? कस्याः का मतलब है किसकी, संतति मतलब संतान, जाता मतलब हुई। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हैं और उनके हमें क्या है? प्रश्न बनाने हैं। इसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है, चटकायाः नीडम भूवि अपतत, यानी कि चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर पड़ा। तो यहाँ पर नीडम की जगह पर क्या शब्द आएगा? क्या प्रश्नवाचक शब्द आएगा बच्चों? यहाँ पर किम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, किम। इसके बाद है हमारा तीसरा प्रश्न है, गजस्य वदेनेव मम दुखम अपसरेत, यानी कि हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ गजस्य शब्द है, तो गजस्य शब्द की जगह हम क्या लगाएंगे? किससे। तो इसके लिए हमें क्या शब्द लिखना होगा? कस्य, कस्य। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फुट्यति, काष्ठकूटः एक पक्षी है
और चंचुआ यानी कि चोंच के द्वारा गजस्य यानी हाथी के नयने यानी कि आँखों को स्फोटेष्यति यानी कि फोड़ देगा। तो चंचुआ की जगह पर क्या आएगा, कया शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर चंचुआ की जगह कया शब्द आएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि मंजूषा से क्रियापदों को, क्रिया शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने। तो नयने यानी काष्ठकूट चोंच के द्वारा हाथी के आँखों को क्या करेगा, फोड़ देगा। तो फोड़ने के लिए यहाँ पर क्या शब्द आएगा, स्फोटेष्यति। हमारे स्फोटेष्यति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, स्फोटेष्यति, यानी कि पहले का आंसर स्फोटेष्यति आएगा, यानी कि फर्स्ट। इसके बाद है दूसरा हमारा प्रश्न है मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम। तो मार्ग में बैठकर मैं भी शब्द करूँगा। तो यहाँ पर कौन शब्द करेगा, मंडूकः। तो करने के लिए यहाँ पर आएगा दूसरा करिष्यति, करिष्यामि, यानी कि मार्गे स्थितः अहम अपि, मैं भी शब्द करूँगा। इसके बाद देखिए आगे, तृषार्तः गजः जलाशयम्। प्यास से व्याकुल होकर हाथी कहाँ जाएगा, जलाशय के पास जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा बच्चों, गमिष्यति। तीसरे में हमारा क्या आएगा, गमिष्यति। ये हमारा तीसरा हो जाएगा। इसके बाद है गजः गर्ते, यानी कि हाथी किसमें, गड्ढे में गिर जाएगा। तो यहाँ पर पतिष्यति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम। काष्ठकूट उसको मक्खी के पास ले गया। तो ले गया के लिए अन्यत शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पांचवा हमारा क्या आ जाएगा, अन्यत। पांचवा हमारा अन्यत शब्द आ जाएगा। इसके बाद है गजः सुंडेन वृक्ष शाखा। वृक्ष शाखा यानी कि हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखा को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। तो तोड़ने के लिए यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, त्रोट्यति, यानी कि त्रोट्यति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा छठवां क्या आ जाएगा, त्रोट्यति। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम अपृच्छत, यानी कि चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट उससे क्या पूछा। तो क्या पूछता है, तो इसका आंसर बच्चों आएगा भद्रे। भद्रे किमर्थम विलपसि। यहाँ इसका आंसर आएगा भद्रे किमर्थम विलपसि, यानी कि देवी। भद्रे मतलब देवी, तुम किस लिए रो रही हो। किम अर्थम विलपसि, विलपसि, विलपसि। विलपसि यानी कि देवी तुम क्यों रो रही हो। इसके बाद है हमारा आगे चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की वार्ता को सुनकर मक्षिका क्या बोली, यानी कि जो मक्खी थी वो क्या बोलती है, उनकी बात को सुनकर क्या बोलती है। मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति, यानी कि
मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। इस तरह से चिड़िया कहती है। मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद मक्षिका को क्या कहता है? तो मेघनाद मक्षिका को कहता है यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति तदा काष्ठकूटः चञ्चुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति। इस प्रकार मेघनाद मक्षिका से कहता है। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चटका काष्ठकूट से क्या कहती है? चटका ने काष्ठकूट से क्या कहा? तो चटका काष्ठकूट से कहती है दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता तस्य गजस्य वदनेव मम दुखम अपसरेत्। यानी कि चिड़िया काष्ठकूट से कहती है कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वदनेव यानी कि उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 5वीं एक्सरसाइज है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करिए। तो यहाँ पर पुरुष दिए हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में हमें बनाना है, इसमें क्रियापद हैं पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। अब इसी में ही हमें क्या है एक वचन में पठिष्यति, पठिष्यत लिखा है, पठिष्यति बनाना है। यहाँ पर आएगा हमारा पठिष्यति। क्या है आ जाएगा पठिष्यति। पठिष्यति यानी कि पहले का हो जाएगा पठिष्यति। अब आगे पठिष्यति। इसके बाद है बच्चों पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। इसके आगे आएगा पठिष्यति, पठिष्यन्ति। इस तरह से मरिष्यति है, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। इसके बाद हम देखेंगे गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। तो यहाँ पर हो जाएगा धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति। और हमारा ये है क्रीडष्यतः। तो क्रीडष्यसि, क्रीडष्यतः और क्रीडष्यथ। इसके बाद है हमारा लास्ट लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। तो यहाँ हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः, द्रक्ष्यामः, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है उदाहरणम, उदाहरणानुसारम इस्म शब्द योजयत्वा भूतकालिक क्रिया रक्ष्यत। यानी कि उदाहरण के अनुसार इस्म शब्द को जोड़कर भूतकालिक की क्रिया को बनाना है। अपठ्यत तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पठ्य, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा पठति, पठति इस क्या हो जाएगा पठति इस। इसके बाद है दूसरा हमारा त्रोट्यत, अत्रोट्यत। अत्रोट्यत यानी कि तोड़ना, तोड़ता था। तो इसके लिए त्रोट्यति इस्म, त्रोट्यति इस्म। इसके बाद है पतति,
पतति का क्या हो जाएगा? पतति इस्म, पतति पतति इस्म। इसके बाद है हमारा अप्रक्षत। अप्रक्षत का क्या हो जाएगा? अप्रक्षति इस्म क्या होगा? प्रक्षति इस्म। इसके बाद है हमारा अवदत। वदति इस्म, इसका क्या हो जाएगा? वदति इस्म। इसके बाद है हमारा अन्यत। अन्यत का क्या हो जाएगा? नयति, नयति इस्म। तो इस तरह से हमने देखा अपठत यानी कि पढ़ा, ऐसे ही पठति इस्म यानी कि पढ़ा, पढ़ता था। अत्रोट्यत तोड़ा, त्रोट्यति इस्म यानी कि तोड़ता था। अपतति गिरा, पतति इस्म यानी कि गिर गया था। अप्रक्षति पूछा, प्रक्षति इस्म तो हो जाएगा पूछता था। अवदत बोला, वदति इस्म बोलता था। अनियत ले गया, और नियति इस्म ले गया था। इस तरह से लास्ट हमारा प्रश्न है, कोष्टकात् उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो यहाँ बालिका मधुरम गायति, बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ क्या आएगा? एका शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा बच्चों? एका शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। तो यहाँ कृषिका जो है, किसान शब्द जो है वो क्या है? हमारा पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए हमें चत्वारः शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है पत्राणि सुंदराणि सन्ति। तो पत्ते सुंदर होते हैं। तो पत्राणि के लिए यहाँ पर तानि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। धेनुवः दुग्धम, धेनु क्या है? बहुवचन धेनुवः यानी कि बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बहुवचन आएगा इसका, ददति। इसके बाद है वयम संस्कृतम अपठम, अपठन पठा। तो यहाँ पर वयम के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? वयम के साथ यहाँ पर बच्चों हम संस्कृत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपठाव शब्द का प्रयोग किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।